तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे के अंदर एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर, इनमें से कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रेलवे एएलपी के फॉर्म निकलने स्टार्ट होंगे और गार्ड के फॉर्म भी एनटीपीसी के थ्रू निकलते रहते हैं। ठीक है, यदि आप एएलपी में हो तो आप गार्ड में जाना चाहोगे, या अगर आप गार्ड में हो तो आपको लगता होगा कि चलो एएलपी या लोको पायलट्स बन के देखें, या फिर आप ग्रुप डी में हो तो ग्रुप डी में भी जीडीसी के थ्रू एग्ज़ाम निकलते रहते हैं। तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि एएलपी या फिर गार्ड की कौन सी जॉब प्रोफाइल सही रहती है, किस जॉब में कितनी टेंशन, या कौन सी जॉब में हार्ड वर्किंग आपकी होती है। एक एक करके इस बात को हम समझ लेंगे। मैं असिस्टेंट लोको पायलट अमित गोस्वामी आप सभी को इस चीज़ के बारे में जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है इसका, उसकी हम बात नहीं करेंगे। उससे जो थोड़ा ऊपर है जोइनिंग के बाद वहाँ की बात करेंगे कि एएलपी लग गए और एक तरफ से कोई बी नाम का लड़का वो गार्ड आपका बन गया है। अब असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब रहेगी, सबसे पहले तो मैं बता दूं दोनों की सेम रहती है कि उनकी जो कॉलिंग होती है, यानी कि यदि आपके हेडक्वार्टर पे आपको 16 घंटे हो गए, ये गुड्स गाड़ी की बात है। मेल पैसेंजर में तो आपकी जॉब, आपकी ड्यूटी फिक्स रहती है कि आपको कल इतने बजे ये वाली गाड़ी को आपको लेकर के जाना है उस स्टेशन तक। लेकिन गुड्स गाड़ी में आपको इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं रहता है। तो 16 घंटे के बाद आपको तैयार रहना है। किसी भी समय 1.5 से 2 घंटे पहले आपको कॉल होगी कि फ़लानी गाड़ी, मतलब माल गाड़ी रहेगी वो, क्योंकि माल गाड़ी के भी नाम होते हैं कि जैसे कोयले वाली होती है या फिर खाली होती है, बीशन होते हैं, अनाज चावल ये सब भरे रहते हैं। वो जहाँ पर जानी होती है, जहाँ पर भरनी होती है, उसी हिसाब से उनके नाम रहते हैं। तो कॉल होगी तो वो कॉल गार्ड को भी ऐसे ही होती है और एएलपी या फिर लोको पायलट उनको भी ऐसे ही होती है। तो जैसे ही कॉल होगी कि 2 घंटे बाद आपको ये गाड़ी वर्क करनी है, इसको लेकर के जाना है फलाना स्टेशन, तो गार्ड भी अपना तैयार होके पहुंच जाएंगे और असिस्टेंट लोग भी अपना तैयार होके पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, साइन ऑन करेंगे। साइन ऑन करने के जस्ट बाद तो गाड़ी बहुत ही कम होता किया जाती है, क्योंकि वो गाड़ी कहीं से तो आ ही रही होती है और वो मालगाड़ी है। तो उससे पहले मेल पैसेंजर गाड़ियाँ ही चलाई जाती है, तो वो मालगाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी रहती है। घंटे 2 घंटे बाद वो उस स्टेशन पर आती है जहाँ पर हमें उसका चार्ज लेना होता है। अब चार्ज लेते समय आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से जॉब में कितनी जिम्मेदारी है आपको बनेगी, तो किस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले। एएलपी अगर आप रहोगे तो एएलपी की ड्यूटी इंजन पे रहती है और गार्ड की ड्यूटी जो पीछे ब्रेक वान बोलते हैं उसमें रहती है। गार्ड जो रहा होगा पहले से ही, उस गार्ड से जो नया गार्ड अब चार्ज लेगा उससे एक पेपर ले लेगा, जो पेपर उस गाड़ियों में डिब्बों की संख्या क्या उसमें भरा हुआ है, डब्बे किस प्रकार से है, कितने हैं, कितना वजन है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। ले करके वो आराम से उस ब्रेक वान में बैठ जाता है, यानी कि गार्ड का जो है यहाँ तक का काम अब ख़त्म। और लेकिन एएलपी अब क्या करने वाले हैं, जैसे ही एएलपी का काम इंजन से होता है तो वो इंजन का चार्ज लेंगे। पुराने वाले जो एएलपी उसमें गाड़ी को लेकर के आए होंगे उनसे पूछ लेंगे कि भाई कोई दिक्कत, कोई ख़ास इसमें ऐसा कुछ रिपेयर वगैरह हमारे इंजन में, तो जैसा भी होगा वो बता देंगे। उसके अलावा पूरे इंजन को चेक करना, नीचे से चेक करना, दोनों तरफ से चेक करना, अंडर फ्रेम बोल देते हैं या अंडर ट्रक बोल देते हैं, पहिए वगैरह देखना, पीछे जो कपलिंग रहती है जिससे मालगाड़ी जुड़ी रहती है उसको चेक करना, आगे की तरफ से उसमें लाइट देखना, हेडलाइट देखना, फ्लैशर लाइट देखना, उसको खोल करके देखना आगे की कपलिंग को कि कभी आगे से जोड़ना पड़ जाए तो वो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। उसमें तेल चेक करना, पानी चेक करना, ये सारी चीज़ें, ल्यूब ऑयल चेक करना। अब ये चीज़ें जो इलेक्ट्रिक इंजन है नए वाले उनमें तो फिर भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो डीजल वाले पुराने इंजन हैं उनमें जैसे ही आप चढ़ोगे आपके हाथ, आपकी शर्ट, आपकी पैंट, आपका मुंह, सब कुछ तो काला आपका पड़ ही जाना है।
जो नए वाले डीजल इंजन आए हैं जैसे 4G लाल रंग का, अगर आपने कभी देखा होगा, ठीक है, उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, सब कुछ उसमें अच्छे से विजिबल है और बहुत ही अच्छा इंजन है। इसके अलावा जो डीजल वाले पुराने हैं उनकी गर्मी आपको सर्दी में भी गर्मी का वो एहसास दिला देंगे। जो जब उनकी हम तेल चेक करने के लिए वो खोलते हैं, और गर्मी में तो इतना बुरा टेम्परेचर रहता है, जैसे ही लियो ऑयल चेक करने के लिए आप उसके दरवाजे खोलोगे तो आपको एहसास हो जाएगा। उसके बाद चार्ज ले लिया, हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। सिग्नल, तो सिग्नलों को देखना, कितनी स्पीड से किस खंबे से गुजरना है, कहाँ से किस स्पीड कौन सी स्पीड रहनी है, ये सारी जिम्मेदारी जो लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं फ्रंट पर, क्योंकि वे रहती है, उन्हीं की रहती है सब कुछ देखना। चलते चलते इंजन बंद हो जाए या इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। गाड़ी अगर लेट चली, लेट पहुंची, इसका जवाब भी लोको पायलट को ही देना होता है, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी टेंशन लोको पायलट की है। इसके विपरीत जो गार्ड हमारे पीछे बैठे रहते हैं, उनका काम यह है कि अगर कोई स्टेशन आता है तो वहाँ पर हरी झंडी और रात में टॉर्च को दिखा देना है। उनको कोई खास ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, बशर्ते इस बात के कि जो रेल के अंदर जब ट्रेन हमारी चलेगी या रुकेगी तो झटके लगते हैं, तो वो ब्रेक वाहन में वहाँ पर झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं और वो वहाँ पर अकेले रहते हैं। जैसे कहीं गाड़ी किसी सुनसान स्टेशन पर रुकी तो उनको वहाँ पर थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर वो अकेले होते हैं और इंजन में दो लोग तो रहते हैं, असिस्टेंट और लोको पायलट। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा वहाँ पर आप कह सकते हो मिल जाता है। तो एक लिमिट से ज़्यादा टेंशन रहती है एएलपी या क्रू आप कह लो, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों को काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके पास दोनों ही ऑफ़र रहेंगे तो आप बेस्ट रहेगा कि आप गार्ड्स या ट्रेन मैनेजर में जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा, कोई ख़ास जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप फ्रंट पर रहेंगे तो आपको, अगर गाड़ी आपकी रुक गई तो आप वहाँ पर थोड़ा आराम भी नहीं कर सकते, थोड़ा लेट नहीं सकते, चाहे सुबह के 4 बजे हो, रात के 12 बजे हो, क्योंकि आपको सिग्नल देखते रहना है। जैसे सिग्नल ग्रीन होगा आपको चलना है। अब पीछे गार्ड को ना तो सिग्नल देखने, ना स्पीड देखनी है कि कितनी स्पीड है, कहाँ से किस हिसाब से चलना है, उनको ये सब कुछ देखना नहीं है। अगर गाड़ी रुकी है तो वो आराम से सो भी सकते हैं, और जब गाड़ी चलेगी तो झटके से उनकी आंखें खुद ही खुल जाएगी। उनको सिग्नल वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि सिग्नल में देख रहा हो कि गाड़ी कब सिग्नल ग्रीन होगा और गाड़ी चलाई जाएगी। तो ऐसा भी कुछ उनके ऊपर नहीं रहता है। हो सकता है बातें किसी गार्ड भाई को बुरी लग जाए, लेकिन ऐसा है तो है, ठीक है। और गाड़ी जहाँ पर पे ले करके जाते हैं, तो जैसे गाड़ी किसी स्टेशन पहुंच गई, वहाँ पर रनिंग रूम रहता है, वो दोनों के लिए रहते हैं, खाना वाना खाएंगे। तो अगर हम रेस्ट की बात करें तो आजकल तो खैर थोड़ा ठीक हो गया है, वरना पहले तो 15-16 घंटे ड्यूटी हो जाती थी। अब 8-9-10 घंटे आपकी ड्यूटी के बाद आप किसी स्टेशन पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको 8 घंटे रेस्ट मिलेगा। 8 घंटे के बाद वहाँ पर किसी अदर हेडक्वार्टर में आपको कॉल हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे के बाद ही वो आपके 10 भी हो सकते हैं, 11 भी, 12 भी। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ से कोई ट्रेन कब आपके हेडक्वार्टर की तरफ को आएगी, या फिर जहाँ की आपकी एलआर है, एलआर मतलब जिस रूट पर आप जाते हो उस रोड की कोई ट्रेन आएगी तब आपको दे दी जाएगी। आपसे पहले भी कोई इसी तरह आया होगा, इसलिए पहले उनको दी जाएगी, जब आपका नंबर पड़ेगा तो तब आपको कॉल होगी। तो वो रेस्ट आपका जो है वो डिपेंड करता है कि गाड़ियाँ कैसे चल रही है। तो वो आपको अदर हेडक्वार्टर में 8, 10, 11, 12, 16 घंटे, बल्कि 24 घंटे भी आपको मिल जाता है। कई बार ये रहता है कि जो आपका घर है, आपका हेडक्वार्टर है, कि वहाँ तो आपको रेस्ट करने को मिल रही है 16 घंटे, और अदर हेडक्वार्टर में जहाँ पर आपका कुछ नहीं है, जहाँ पर आप गाड़ी लेकर के जाते हो, वहाँ आपको मिल जाते हैं 24 घंटे, 25 घंटे। ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिलता है। रात को 2 बजे आपको कॉल हो जाएगी, रात को 12 बजे आपको कॉल हो जाएगी कि आपको फलाना गाड़ी वर्क करना है। 12 बजे आप फ्रेश होकर गए या नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह के 10 बजे तक आपको ड्यूटी पर रहना है। और इस बीच सुबह के 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजेंगे, तो जो फ्रेश वगैरह होने का टाइम रहता है तो वो भी आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोको पायलट है या फिर गार्ड है, ये समस्या तो उनके साथ भी रहेगी। इनको पेट की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी रहती है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि सुबह कई बार जो रात की ड्यूटी, जब ये रात को ड्यूटी पर निकलते हैं तो सुबह जो फ्रेश होने का टाइम रहता है उससे ये आप कह सकते हो अलग हो जाते हैं।
नहीं हो पाते हैं क्योंकि ट्रेन में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। 11-12 बजे जब किसी रनिंग रूम जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के जो है अपने ये सारी जो दिनचर्या वाली क्रियाएं होती है उसको ये निपटाएंगे, खाना वाना खाएंगे। रात को 12 बजे अब जिनको पता है कि भाई हाँ इस तरह की वर्किंग है, जो पुराने हैं वो खाना वाना भी थोड़ा पैक करा के ले जाते हैं कि जैसे ही 9-10 बजेंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेंगे, क्योंकि भूख तो एटलीस्ट लग जाती है। कई बार गाड़ी ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर खाने पीने का, चाय पानी का कुछ भी नहीं होता है, और कभी कभी गाड़ी रुक जाती है ऐसे स्टेशन पर जहाँ चाय वगैरह मिल जाती है, तो थोड़ा सा ठीक रहता है कि चाय वाय वगैरह पी लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है कि आप दिन में काम किया, रात को जैसे ही आप सोने वाले होंगे 10 बजे तो आपको फ़ोन हो जाएगा कि आपको गाड़ी वर्क करनी है। आंधी, तूफान, बारिश, इन सब में आपको कॉल होगी तो आपको, अगर आप मना करोगे तो एब्सेंट लगेगी, आपको जाना ही जाना है। जैसे ही आपको कॉल होगी, आप दिन में पूरा काम कर कर के आए, रात के 9-10 बजे आप सो गए, 2 घंटे की आपकी नींद पूरी हुई हुई होगी, रात को 12 बजे कॉल हो जाएगी कि आपकी गाड़ी 2 बजे की है, क्योंकि 2 घंटे पहले कॉल होती है तो 12 बजे कॉल हो जाएगी। अगर 2 बजे की गाड़ी है तो उसके बाद आप सो तो सकते नहीं, आप आधा पौन घंटे का अलार्म लगा करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं आराम। उसके बाद आपको साइन ऑन करना होता है, जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ना तो दिन आपका रहेगा ना रात आपकी रहेगी, आप एक तरह के उल्लू की तरह आप बन जाओगे कि दिन में भी काम रात में भी काम, इस तरह की आपकी वर्किंग रहेगी। इस चीज़ के लिए अगर आप तैयार हो तो बिल्कुल आप लोग पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए आप आ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का सपना रहता है कि एएलपी मुझे बनना है, मेरा ड्रीम है एएलपी बनना, गार्ड बनना, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फ्रैंकली अगर मैं आपको बता दूँ, हार्ड वर्किंग हो, जॉब में टेंशन हो और सारी चीज़ें हो, ये एक लोको पायलट, चाहे वो असिस्टेंट हो या फिर लोको पायलट हो, उनकी रहती है। गार्ड अगर आप है या कोई आपको जानने वाला है उनसे भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम भी मिलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट तो मैं हूँ, तो गार्ड वगैरह से मुलाकात तो होती रहती है जब ट्रेन साथ में वर्क करते हैं। तो उनको जो रिलैक्स रहता है वो एक क्रू यानी कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को नहीं रहता। तो मोस्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल गार्ड में जाइए, और अगर नहीं है तो एल में भी आप आ सकते हैं। वहाँ पर भी फीलिंग रहती है जब गाड़ी चल रही होती है कि, तो आपके अंदर एक फीलिंग रहती है कि हाँ आप ट्रेन को चला रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग भी थोड़ा सा कभी कभी अच्छा लगती है, लेकिन कभी कभी जब ड्यूटी इस तरह की रहती है तो थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है। बाकी इस दौर में, जॉब के महामारी में, दोनों ही जॉब अच्छी है, आप आ सकते हो। कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।